सो वेलकम टू एन अनदर वीडियो। और आज हम सीखने वाले हैं द आर्ट ऑफ ट्रैपिंग। आपने इप मैन मूवी तो देखा ही होगा। उस मूवी में बहुत ही कूल तरीके से दिखाया गया है कि कैसे हम ट्रैपिंग को यूज़ करते हुए फाइटिंग कर सकते हैं। खैर वो तो रही मूवी की बात। आज हम जानेंगे द रियलिटी ऑफ ट्रैपिंग। क्या ट्रैपिंग रियल स्ट्रीट में काम करता भी है या फिर ये सब एक मूवी है, या फिर अगर करता भी है तो कितनी हद तक करता है। इस चीज़ को आज हम डीप से समझेंगे और सीखेंगे। जैसे कि हम सबके घर में एक गेट होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी ऐरा गैरा आदमी हमारे घर में घुस आए। ऐसे ही उसका हर एक अटैक को डिफेंस करने के लिए मैं अपनी गेट्स को यानी कि ट्रैपिंग हैंड्स को इस्तेमाल करूँगा। लाइक उसने पंच किया और मैं यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से उसको पंच भी कर सकता हूँ, लेकिन ये करने के लिए मुझे गेट्स का यानी कि ट्रैपिंग हैंड का इस्तेमाल आना चाहिए। से गेट्स की बात करें तो बहुत सारे गेट्स हैं, लेकिन आज हम बेसिक 4 गेट्स की बात करेंगे। पहला है तानशाओ। पहले समझ लेते हैं कि गेट्स को इस्तेमाल करना ही क्यों है। देखिए, आमतौर पे मार्शल आर्ट्स ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं ऐसे, ठीक है। हम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका जो पंच होगा उसको हम ब्लॉक करेंगे। लेकिन गेट के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम डिफ्लेक्शन करते हैं। मतलब वो मुझे पंच करेगा, मैं उसकी पंच की रफ्तार को दूसरी तरफ फेंक दूंगा। मतलब मुझे उसके साथ लड़ाई नहीं करना है फेस टू फेस। उसने पंच किया, मैं यहाँ से गया, ठीक है। उसकी पावर के सामने मुझे पावर नहीं दिखाना, उसको डिफ्लेक्ट करना है। दिस इज़ कॉल्ड तानशाओ, जहाँ पे मैं फेस को कवर करते हुए ब्लॉकिंग करता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी वो पंच करेगा मैं यहाँ से ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये वाला हाथ सेंटर पॉइंट को डिफेंस कर रहा होगा, क्योंकि अगर अब उसने क्रॉस चलाया तो मेरे पास उसका भी जवाब है। सेकेंड गेट है लापशाओ। जब मैंने तानशाओ का इस्तेमाल किया, अब बहुत लोगों का सवाल ये रहेगा कि सर हमने ब्लॉक तो कर दिया, अब आगे क्या करें, क्योंकि वो तो हमें छोड़ने वाला नहीं है। अगर मैं ऐसे ही रहा, अगर उसने मुझे तानशाओ दिया, मैंने पंच किया और फिर तो मैं तो यहाँ से उसको बहुत पीटूँगा, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए तानशाओ से अब हमें उसको कंट्रोल करना होगा, जहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे लापशाओ। उसने पंच किया, ये तानशाओ, यहाँ से लापशाओ, और ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। ध्यान से दिखाऊंगा, समझ लेना इस बात को। कभी भी अगर आपने तानशाओ का इस्तेमाल किया है, यहाँ से उसको लापशाओ में कंट्रोल कीजिए। अब अगर आपको पता है तो आप यहाँ से रेसलिंग कर सकते हैं, टेक डाउन कर सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं और गेम को ख़त्म कर सकते हैं। थर्ड नंबर गेट है पाकशाओ। पाकशाओ को हम बॉक्सिंग के साथ बहुत अच्छा कोप अप कर सकते हैं। जैसे कि मैं उसके साथ बॉक्स कर रहा हूँ, उसने मुझे जैब मारा, मैंने स्लिप किया, क्रॉस स्लिप किया, अगेन जैब। अब यहाँ पे मैंने उसको पाकशाओ दिया। अब पाकशाओ कैसे दिया, पहले यहाँ से पाकशाओ फिर लापशाओ, ये भी कर सकता हूँ, या फिर जस्ट पाकशाओ एंड हिट, पाकशाओ एंड हिट, और पाकशाओ एंड ओवरहैंड, पाकशाओ एंड ओवरहैंड। ये सब कुछ पॉसिबल है यूजिंग गेट्स। फोर्थ गेट है बोंगशाओ। बोंगशाओ में क्या होता है कि हम बहुत क्लोज हैं और स्ट्रीट का ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन है कि वो मेरा गला पकड़ लेगा या फिर कॉलर पकड़ लेगा। यहाँ पे बोंगशाओ बहुत काम किया, क्योंकि जब भी वो अटैक कर रहा है तो मैंने उसकी हाथ को अगेन डिफ्लेक्ट किया विद बोंगशाओ। अब बोंगशाओ और तानशाओ में डिफरेंस ये है कि मैं उसकी इतनी दूरी पर तो मैं तानशाओ इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इतनी क्लोज में मैं तानशाओ इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ का पोजीशन अलग है। तो मैं यहाँ से उसको बोंगशाओ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब अगेन पुरानी जो हमने सीखा उस लेसन्स को यूज़ करते हुए यहाँ से मैं पाकशाओ और बैकफिस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। देयर इज़ ए प्रॉब्लम विथ ट्रैपिंग। क्या होता है कि जो लोग भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स करते हैं लाइक बॉक्सिंग और मुए थाई और किक बॉक्सिंग, उनको ये लगता है कि ट्रैपिंग डजंट वर्क। बहुत लोग ये कहते हैं कि MMA में ट्रैपिंग करके दिखाओ। अरे भाई, पहले समझो कोई भी तकनीक क्यों इन्वेंटेड होता है। ट्रैपिंग बेसिकली जीत कुंडो, विंग चुंग ऐसे मार्शल आर्ट सिस्टम में देखे जाते हैं, और ये मार्शल आर्ट सिस्टम कोई गेम खेलने के लिए बनाया नहीं गया था। ये स्ट्रीट फाइट्स के लिए, प्रॉपर सेल्फ डिफेंस के लिए हुआ है। अब सेल्फ डिफेंस का सिनेरियो ये है कि कब अटैक होगा आपको पता नहीं, कैसे अटैक होगा आपको पता नहीं, बॉडी वेट क्या होगा आपको पता नहीं। लेकिन कॉम्बैट स्पोर्ट्स में क्या है कि आप सेम वेट कैटेगरी के साथ फाइट करेंगे। आपको पता है कि बेल बजेगा, रेफरी आपको स्टार्ट कहेगा, तो आप दोनों के बीच फाइट होगा। ये सब आपको पहले से पता है। स्ट्रीट में ऐसा नहीं है, मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ कि अरे तूने मेरे बहन को क्यों छोड़ा, क्यों छेड़ा बे। अब वो क्या करेगा, उसको पता था क्या
कि मैं अपना राइट थ्रो करूँगा कि लेफ्ट थ्रो करूँगा कि ग्रोइन पे मारूँगा, क्या करूँगा। यहाँ से आता है द साइंस ऑफ ट्रैपिंग। ट्रैपिंग में क्या होता है, अगर वो उसके साथ मेरा बात चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझ पे अटैक हो सकता है, तो मैं अपनी दोनों हाथों को यूं गार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे ग्रोइन पे भी मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरा स्टांस शुड बी साइंटिफिकली स्ट्रीट प्रूवन। लाइक मेरा ये हाथ ग्रोइन पार्ट को ऐसे डिफेंस करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और ये हाथ ऊपर रहेगा, मैं उससे बात करूँगा। अब ध्यान से देखना, अगर उसने मुझे पेट में पंच किया तो ये जो हाथ है ये अगेन उसको ट्रैप कर रहा है। अब ट्रैप का मीन्स क्या है कि वो मेरे जाल में फंस चुका है। उसने हुक किया और मैंने यहाँ से ब्लॉक किया। अब दूसरा पा, ये पॉसिबल है ओनली बाय यूजिंग ट्रैपिंग। सिर्फ इतनी सी स्ट्राइक से सुदीप तो चोट हो गया और हमें नया पार्टनर लाना पड़ा। ये है ट्रैपिंग का पावर, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब जो मैं कह रहा था, मैं इस चांस में हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसने सडन अटैक किया। अब अगर यहाँ पे कोई दूसरा मार्शल आर्ट्स होगा तो वो क्या करेगा, आइदर वो ब्लॉक करेगा, उसके बाद रोल कर सकता है, ठीक है। मतलब कि वो साइमल्टेनियस अटैक सिर्फ ट्रैपिंग में हमें देखने को मिलता है कि जब वो पंच करेगा एक साथ मैं उसको पंच कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर सीधा, कोई रोक टोक नहीं। इसलिए ट्रैपिंग बनाया गया है कि स्ट्रीट में जब अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स होंगे तो आपके हाथ चाहे कहीं भी हो, मैं यहाँ कहीं भी हूँ, उसने मुझे कैसे भी पंच किया, दूसरा पंच करो तो मैं उसको मार सकता हूँ यूजिंग माई ट्रैपिंग स्किल। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अब ट्रैपिंग का कुछ लिमिटेशंस भी है। प्रॉब्लम तब आता है जब लोग सोचते हैं कि हम हर जगह पे हम ट्रैपिंग को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ट्रैपिंग रेंज होता है, उसकी बाहर अगर आप ट्रैप करने का कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। फाइट करने के लिए आपको रेंजेस को एनालाइज करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने ऐसे पंच किया, उसने तानछाव किया, मैंने ऐसे पंच किया और यहाँ से किक कर दिया। अब यहाँ से तानछाव काम नहीं करेगा क्योंकि मैं उसकी किकिंग जोन में हूँ। मैंने यहाँ से जैब किया, उसने तानछाव किया, मैं यहाँ से किक कर रहा हूँ या फिर यहाँ से मैं ऐसे किक कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको रेंज एनालाइज करना ही नहीं आता। वो जहाँ देखो यूं 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 करता रहता है, ऐसे नहीं होता। आपको समझना है, अगर मैं उसकी कलाई के अंदर घुस सकता हूँ, मतलब यहाँ तक मैं जा सकता हूँ फुटवर्क के ज़रिए, ट्रैपिंग के ज़रिए, तो ट्रैपिंग हो सकता है। उसने मुझे पंच किया, अच्छा पंच करके किक करना, ओके। सो उसने मुझे जब भी पंच किया मैंने उसको मौका ही नहीं दिया क्योंकि वो जो रेंज था वही मैंने हटा दिया उससे। ऐसे होता है ट्रैपिंग। अब अगर वो मेरा किकिंग जोन में है, मैं यहाँ से ट्रैप करूँगा ही नहीं, वो मुझे किक करेगा और मैं डिस्टेंस खेलूँगा। वो मुझे किक करेगा, मैं उसको रिटर्न दूंगा। इसलिए मल्टीपल मार्शल आर्ट्स सीखो। अगर आप सिर्फ विंग चुंग सिस्टम में बिलीव रखते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रीट फाइट कर पाओगे। आपको बहुत से मार्शल आर्ट्स सीखने हैं और उन सब का जो जीस्ट है, जो भी अच्छा पार्ट्स हैं, उनको सीखो। ऐसा ही कहते थे ब्रूस ली। इस दुनिया में हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, हर एक दवाई का एक वक्त होता है जब हमें वो दवाई लेना है। इसी तरीके से हर एक मूवमेंट को हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने ट्रैपिंग का लिमिटेशन तो बता दिया, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है। वो क्या है कि हम 2 वर्सेस 1 में ट्रैपिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लेते हैं 2 वर्सेस 1 फाइट होने ही वाला है, इसने मुझे धक्का दिया और दूसरा बंदा मुझे अटैक कर रहा है। इसके साथ अब मैं ट्रैपिंग के ज़रिए इसको कंट्रोल कर रहा हूँ और जब भी मौका मिलेगा तब मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। ये ट्रैपिंग के ज़रिए ही पॉसिबल है। अगर मैं 2 वर्सेस 1 बॉक्सिंग करने जाऊँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन अगर मैं एक बीजेजे प्लेयर हूँ और मैं ग्राउंड पे चला गया, वहाँ भी मुश्किल होगा। इसलिए ट्रैपिंग सेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि वो कब इस्तेमाल करना है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से मार्शल आर्ट्स के बारे में सीखना है। जय हिंद।